हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन आपके पास कभी वापस आएगा, हाँ या ना। तो उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। डेफिनेट वापस आएगा, डेफिनेटली वापस आएगा। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो पर्सन है गिवन सिचुएशन में टू हैव द हैंगमैन, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी जो सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, जहाँ पर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सीम्स लाइक कि रीज़न जो है वो फाइनेंसेस हो सकते हैं। चाहे वो फाइनेंसेस आपके पर्सन के एंड से इशू है, चाहे वो फाइनेंसेस इस तरह से इशू है कि आपके पर्सन के कुछ गोल्स हैं जो उसको अचीव करने हैं, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि फाइनेंशियली हो सकती हैं जिनको उसको निभाना है, जिसके बाद वो लव के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि रीज़न जो है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए दो तरह के हो सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, दूसरा हो सकता है कैरियर, जो उनका अपने ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं जिसके ऊपर वो ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट जो है वो फैमिली के ऊपर हो, जिसकी वजह से अगेन आपकी लव लाइफ जो है इन्फ्लुएंस हो रही है इस इंसान के साथ। वंस दैट इज़ डन, जब वो चीज़ एक इशू जो है फाइनेंस से रिलेटेड वो रिजॉल्व होगा, तो पर्सन खुद आपके पास वापस आएगा विद ऑफरिंग जो आप चाहते थे हमेशा से। कुछ ऐसा ऑफर करेगा वो आपको जो कि आप हमेशा से चाहते थे, जिससे आपकी जो दिल की जो डिज़ायर है वो पूरी होगी। मुझे लगता है कि पर्सन प्यार करता है, लेकिन फ़िलहाल कनेक्शन जो है कहीं नहीं जा सकता आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में, इसलिए वो फ़िलहाल आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब ये पर्सन इस तरह से रेडी होगा जहाँ पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता हो, अपने फाइनेंशियल जो गोल्स हैं वो अचीव कर लेगा, तो ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा। इसके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं। तो अगर आपको डाउट होता है, फियर होता है कि क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, मुझे नहीं लगता कि इसके माइंड में, इसके दिल में, दिमाग में फ़िलहाल इस गोल से इंपॉर्टेंट कोई और चीज़ है। मुझे लगता है यहाँ पे से कुछ लोगों के लिए एक जो होता है ना कि आपको फाइनेंशियल अगर आप सिक्योर भी हो तो भी आपको दिल करता है कि आप लग्जरीज इंजॉय करने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा हो। तो उस तरह का एटीट्यूड या वर्कहॉलिक एटीट्यूड भी हो सकता है आपके पर्सन का, लेकिन दैट इज़ द ओनली रीज़न जो कि इस इंसान को रोक रहा है लव लाइफ को परस्यू करने में। सो डेफिनेटली पर्सन आपके पास वापस आएगा जब ये अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा साउंड और सिक्योर फील कर रहा होगा। फ़िलहाल इस चीज़ में मुझे लगता है डिले है, लेकिन मैजिकली सारा कुछ बदल जाएगा आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में वंस ये अपने फाइनेंशियल जो उनकी गोल्स एंड डिज़ायर्स हैं उसको अचीव कर लेते हैं। मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में आप दोनों की ना बात होना या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहना इज़ द अल्टीमेट इशू, क्योंकि हो सकता है आप में से मेजॉरिटी लोगों के दरमियान में फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स का रीज़न ही यही रहा हो कि पर्सन जो है वो टाइम नहीं देता, पर्सन जो है वो बात नहीं करता, इग्नोर करता है, निगलेक्ट करता है आपको, और आपकी नीड जो है वो पूरी नहीं होती इस इंसान के साथ, इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, क्योंकि ये पर्सन एक ही चीज़ के ऊपर फोकस है, वो है इसका कैरियर। उसकी फैमिली हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है मनी रिलेटेड सिचुएशन है कुछ। बट यस, फिलहाल इसको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। जैसे ही ये चीज़ें हो जाएंगी, पर्सन कम्युनिकेशन जैसे लेकर आएगा आपकी तरफ खुद से, तो आप और आपके पर्सन के दरम्यान में चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी एक डाउटफुल चीज़ है। इस इंसान की ज़िंदगी में जब प्यार की बात आती है तो आप आते हो। इस इंसान की ज़िंदगी में जब लव, रिलेशनशिप और इमोशनल फुलफिलमेंट की बात आती है तो आप इसके इसकी डिज़ायर हो, बट गिवन सिचुएशन में ये चीज़ इसको डिले कर रही है। सो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्सेशन को कम करना पड़ेगा, थोड़ा
कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हाँ ये पर्सन आपका ही है, जैसा ही फारग होगा अपने थॉट से, अपने ब्लॉक से, ये आपके पास वापस आएगा। अगर आपका ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाए तो आप अपनी लाइफ में चिल कर रहे होगे। अगर आप चिल नहीं कर रहे हो तो आपके लिए खुद के लिए आप अपना मसला क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा। टू बी ऑनेस्ट, ये ज़्यादा सोच रहा है इस चीज़ के बारे में जिसके ऊपर ये फुल टाइम लगा हुआ है। जब ये इससे फारिग होगा तब इसके जहन में आपका ख्याल आ रहा है। तो आप अगर इसके बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या करेगा, किस तरह से होगा, कैसे वर्कआउट होगी चीज़ें, मुझे लगता है कि आपको भी इस सिचुएशन को फ़िलहाल छोड़ देना चाहिए। जब ये वक्त आएगा तो आप देखोगे कि चीज़ें खुद ब खुद वैसी होंगी जैसे आप डिज़ायर कर रहे हो। लेकिन फ़िलहाल अगर आप ट्राई भी करोगे कनेक्शन को वर्क करने की, ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपका पर्सन फ़िलहाल लव को प्रायोरिटाइज़ नहीं करना चाहता, रिलेशनशिप को, शादी को प्रायोरिटाइज़ नहीं करना चाहता। सो अगर आप फोर्सफुली करना चाहोगे तो इट्स जस्ट गना, जैसे होता है ना कि आप बिला वजह एक रिलेशनशिप को ड्रैग करोगे, और जब ड्रैग करोगे और फोर्सफुली चीज़ें करवाना चाहोगे तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। सो मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग हो जाना आपके लिए, मेरे ख्याल से आपके लिए चीज़ें आसान कर सकती है। आपने अल्टीमेटली वेट ही करना है। सो अगर आप हंसते हुए वेट करोगे, अपने आप को बिजी रख के वेट करोगे, दैट्स बेटर दैन बीइंग ऑन द वेटिंग साइड, रोते धोते अगर आप वेट कर रहे हो तो आप खुद के लिए टेंशन वाली लाइफ चूज़ कर रहे हो ना। कोशिश करो कि गिवन सिचुएशन में जहाँ नो कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपना, और अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ फीड करो, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ फीड करो, जहाँ पर आप हमेशा ये सोचो कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है उसको मिस करने की, वो एक्शन ले रहा है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है उसको एक्शन लेने की। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कॉन्फिडेंट और फुल ऑफ पॉजिटिविटी, तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें बहुत आसानी से आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा, और मुझे लगता है कि आप दोनों एक बहुत प्यारा फ्रेश स्टार्ट लोगे एक दूसरे के साथ। बट यस, मुझे लगता है कि इस पूरे सिनारियो को थोड़ा टाइम लग सकता है, डिफरेंट होगा हर किसी के लिए, और मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा जो लोग फ़िलहाल एज यू वेट वाइल यू वेट अपने ऊपर टाइम लगा रहे हो और ज़्यादा लव या रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचते हो। उन लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ सकेंगी। बट यस, ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा आपके पास। लेट्स सी कि आपके लिए गिवन सिचुएशन में गाइडेंस क्या है। गिवन सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है। The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. आपका फोकस बैक टू लव होना चाहिए है। दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ रियल। अगर आप अपने डाउट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि आपको लगे वही रियलिटी है, तो फिर तो वही रियलिटी हो जाएगी आपके लिए। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल, देखो, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो माइंड आपकी लाइफ को और आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपका कंट्रोल रहे आपके माइंड के ऊपर, ना कि आपका माइंड का कंट्रोल रहे आपके ऊपर, क्योंकि आपका जब माइंड का कंट्रोल आपके ऊपर होगा तो गिवन सिनेरियो में वो नेगेटिव ही होगा और आपके लाइफ भी नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे और पॉजिटिव थॉट्स फीड करोगे तो पॉजिटिविटी ही आपकी ज़िंदगी का आउटकम बनेगा। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए देयर इज़ ब्लेसिंग कमिंग इन, बट आपका फोकस जो है वो शिफ्ट होने की ज़रूरत है बैक टू लव। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हो, क्वेश्चन करते हो कि कैसे होगा, अभी तो ये भी नहीं हो रहा, अभी तो वो भी नहीं हो रहा, उसने तो ये कर लिया है, उसने तो ट्रैवल अवे कर लिया है, हमारा पैचअप कैसे हो सकता है, हमारी शादी कैसे हो सकती है, हमारी फैमिलीज़ कैसे मान सकती हैं, अगर आपके माइंड में इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हो तो ये डेफिनेटली पर्सन आपके पास बहुत जल्द आने वाला है। और मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के दरमियान 1.5 महीने के टाइम के अंदर बेटर हो जाएगी मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आप पॉजिटिव हो। अगर आप ऑब्सेसिवली सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, देन मुझे लगता है कि एंड दैट टू नेगेटिव, अगर तो ऑब्सेसिवली सोचते हो लेकिन इस तरह से सोचते हो जैसे कि पर्सन ऑलरेडी आपके पास है और एग्जैक्टली वैसे है जैसा आपको चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपकी वो रियलिटी बन जाएगी जहाँ पर आपका पर्सन वाकई में आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता होगा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए। अगर आप नेगेटिवली सोच रहे हो और ऑब्सेसिवली सोच रहे हो तो वही आपकी रियलिटी बनेगी। सो कोशिश करो कि आप अपना फोकस जो है वो बैक टू लव लेकर आओ। लव पे इस तरह से लेकर आओ जैसे आपने स्टार्ट किया था, जब आपका कनेक्शन बहुत नया था, तो आप दोनों एक दूसरे को लेकर कैसे एक्साइटेड होते थे, कैसे हैप्पी रहते थे। उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो बजाय इसके कि उन चीज़ों के बारे में सोचो। और अगर पास में कुछ ऐसा है ही नहीं कुछ अच्छा सोचने का, तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू मूव ऑन। और अगर पास में कुछ ऐसा है अच्छा सोचने का और आने वाले टाइम में भी आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो थिंक ऑफ न्यू थॉट्स।
लेकिन अगर आप डिप्रेसिव हो और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि ये पूरी सिचुएशन को फेवरेबल होने में टाइम और ज़्यादा लगेगा. सो कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो और एज यू वेट वाइल यू वेट अगर अच्छा सोच सकते हो तो सोचो, वरना नहीं सोचो एट ऑल. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.